Good evening, this side Pallavi here from Northeast Assam 24. So there is a news coming from Bengal BJP rally where Union Minister Ravi Shankar Prasad has said that India's surprised to move to ban 59 Chinese apps days after a violent face-off between Indian and Chinese soldiers in eastern Ladakh was a digital strike. Yes, you heard that he has mentioned that it was a digital strike, that he also mentioned that we banned Chinese app to protect data of a countryman, and it was a digital strike. In the rally, he also mentioned that now you can hear about only two C's, that is coronavirus and China will believe in peace and solve problems through discussion. But if somebody cast an evil eye on India, we will give a befitting reply, said by Union Minister Ravi Shankar Prasad. He also said if our 20 Jawans have sacrificed their lives, then the toll is double on the Chinese side. Listening to what he said in the rally. सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बालाकोट हुआ था ना, आपको याद है ना, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो देश की सुरक्षा में इसका मतलब होता है, ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और ये हिम्मत आज की सरकार में है, जिसके नेता है नरेंद्र मोदी, जिनकी हिम्मत और साहस सभी जानते हैं। क्या कहूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के लोग रोज सवाल पूछते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग रोज सवाल पूछते हैं। अरे इस समय तो देश को एक स्वर में बात करना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक बाहर में विषय जाता है कि भारत के अंदर के विरोधी लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही सवाल बालाकोट के समय भी होता था। याद है राहुल गांधी जी बालाकोट में सेना के शहीदों का सबूत मांग रहे थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सबूत तो मिलना चाहिए। यही बात पूरी में भी हुई और यही बात आज भी हो रही। आज हम एक बात कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी नहीं हो सकती इस समय तनाव के समय चीन के साथ? क्या तृणमूल कांग्रेस भी खड़ी नहीं हो सकती? रोज सवाल खड़ा करना जरूरी है क्या? हाँ, हमारे आप में डिफरेंसेस हैं, इनके कभी देश के मुद्दों पर हम एक नहीं हो सकते, ये है गंभीर सवाल। लेकिन ये आज का भारत है, 1920 का 2020 का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। न झुकेगा झुकेगा, भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा, ये आप सब कहना चाहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और ये बात मैं बंगाल में रैली संबोधित कर रहा हूं तो कहना चाहता हूं, आजकल सीपीएम क्यों खामोश है? कांग्रेस पार्टी रोज सवाल करती है, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी के ट्रस्ट पे पैसा भी आता है, कम्युनिस्ट पार्टी का मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं कि राजीव गांधी के ट्रस्ट में एम्बेसी ऑफ चाइना से भी पैसा आया, राजीव गांधी के ट्रस्ट में चीन की सरकार से भी पैसा आया। वो पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास। और राजीव गांधी ट्रस्ट ने एक स्टडी भी कराई कि उनकी अनुशंसा थी संबंधों को मजबूत करने के लिए। आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं, बंगाल में सीपीएम ने चीन का खुलकर विरोध किया क्या? आर्टिकल 370 हटाकर करके आज भी सीपीएम के लोग खुलकर चीन की आलोचना क्यों नहीं करते? खाली आलोचना के लिए नहीं, सुरक्षा संप्रभुता के लिए हम लोगों ने, पता है ना आपको, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी साहस, यह हमें समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि कम से कम इस कदम का तो तृणमूल कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं किया, इतनी हिम्मत दिखाई
ठीक है, हिम्मत की सरकार है, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी तो भारत। और आज जब मैं बंगाल में अपनी बात कर रहा हूं, विरोध हुआ करता था, आपको याद है, यूनिवर्सिटी में करने वाले पूरा विरोध कर रहे थे, ये सिख था। ये भी सवाल कि सीए के ऊपर अपने यूनिवर्सिटी में अच्छा अब थोड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत क्या दिखाई, ये नर्सेज के लिए अब पूरे बजाते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि एक दिन देश में आशा देश में रहा, तो उसको लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक अगर हम चीन को छोड़कर दुनिया के बाकी 15 देशों की बात करें जहां कोरोना है, अमेरिका, इंग्लैंड,